Hello everyone, this is Suraj Joshi, undergraduate, IIT Delhi, and today we are going to be watching a concept video on thermodynamic processes. This is chapter 12, class 11th, physics. The topics that are going to be covered in this video are quasi-static process, isothermal process, adiabatic process, isochoric process, isobaric process and cyclic process. तो आते हैं पहले टॉपिक पर जो है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? कंसीडर करते हैं एक गैस को थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में विद इट्स सराउंडिंग्स। द प्रेशर ऑफ द गैस इन दैट केस इक्वल्स द एक्सटर्नल प्रेशर। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब गैस की प्रेशर इक्वल्स टू सराउंडिंग्स की प्रेशर एंड इट्स टेम्परेचर इज ऑल्सो द सेम एज दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर गैस का सेम एज टेम्परेचर सराउंडिंग्स का। Suppose that the external pressure is suddenly reduced, say by lifting the weight on the movable piston in the container, the piston will accelerate outward. तो अगर उस गैस पे एक पिस्टन है तो अचानक और वो पिस्टन को अचानक से लिफ्ट किया जाए और एक्सटर्नल प्रेशर को कम किया जाए और पिस्टन बाहर जाएगा. During the process, the gas passes through states that are not equilibrium state. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जैसे ही हमने वो पिस्टन हटा दिया तो अचानक से उस टाइम पीरियड में न्यू स्टेट में पहुंचने से पहले गैस विल पास थ्रू मेनी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स. द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड प्रेशर एंड टेम्परेचर. In the same way, if a finite temperature difference exists between the gas and its surroundings, there will be rapid exchange of heat during which gas will pass through non-equilibrium state. तो अगर गैस किसी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है और तो इस कंडीशन में गैस और सराउंडिंग्स में हीट एक्सचेंज होगा जब तक टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता और इस इंटरमीडिएट स्टेट को नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे हम. इन ड्यू कोर्स द गैस विल सेटल टू इक्विलिब्रियम स्टेट. कुछ देर बाद गैस इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगा विथ वेल डिफाइंड टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल टू दोज ऑफ द सराउंडिंग्स. तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है. दे आर डिफिकल्ट टू डील विद. इट इज देयरफॉर कन्वीनियंट टू इमेजिन एन आइडियलाइज्ड प्रोसेस इन विच एट एवरी स्टेज द सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट. तो अगर हम ऐसे किसी प्रोसेस को इमेजिन करें जिसमें हर स्टेज पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो ऐसे प्रोसेस को इन क्वासी स्टैटिक बोलते हैं. सच अ प्रोसेस इज इन प्रिंसिपल इनफाइनाइटली स्लो. अगर किसी चेंज को हर स्टेज पे वेल डिफाइंड होना है तो उसे इनफाइनाइटली स्लो होना पड़ेगा. तो इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं. क्वासी मतलब नियरली और स्टैटिक मतलब टोटली स्टॉप. द सिस्टम चेंजेस इट्स वेरिएबल्स पी टी कॉमा वी. यहाँ पे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं. वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम अपने स्टेट वेरिएबल्स पी टी और वी को इतने धीरे से चेंज करता है कि वो चेंज के हर मोमेंट में थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग्स पे है. In a quasi-static process, at every stage the difference in the pressure of the system and external pressure is infinitesimally small. बहुत ही छोटा होता है हर स्टेज पे डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ द सिस्टम और एक्सटर्नल प्रेशर. तो इसीलिए हर स्टेज पे वेल डिफाइंड होते हैं पी टी और वी. द सेम इज ट्रू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स. प्रेशर के लिए सेम है तो टेम्परेचर भी सेम होगा. टेम्परेचर के लिए भी सेम होगा. To take a gas from the state Pt to another state P prime via a quasi-static process, we change the external pressure by a very small amount, allow the system to equalize its pressure with that of the surroundings, and continue the process infinitely slowly until the system achieves the pressure P prime. तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अगर हमें गैस को स्टेट P, T से P prime T prime ले जाना है तो तरीका है पहले एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा सा चेंज करें बहुत ही स्मॉल अमाउंट से, फिर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में आने दें और इसी तरह से बहुत ही थोड़े थोड़े अमाउंट्स में इनफाइनाइटली स्लोली प्रोसेस को P से P प्राइम तक ले जाएं. फिर उसके बाद टेम्परेचर के साथ भी सिमिलरली टू चेंज द टेम्परेचर वी इंट्रोड्यूस एन इनफाइनाइटेसिमल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच टेम्परेचर डिफरेंस थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे इनफाइनाइटली स्लोली. और फिर उसके बाद और ये ऐसे होगा बाय चूजिंग रिजर्वॉयर्स ऑफ प्रोग्रेसिवली डिफरेंट टेम्परेचर्स टू टी फ्रॉम टी टू टी प्राइम. द सिस्टम अचीव्स द टेम्परेचर टी प्राइम. तो जैसे प्रेशर को पिस्टन को धीरे धीरे लिफ्ट करके चेंज किया जा सकता है वैसे ही टेम्परेचर को
सिस्टम के कांटेक्ट में अलग अलग रिजर्वॉयर्स लाके किया जा सकता है. अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज ऑब्वियसली अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट. क्लियरली नोट करें कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, आइडियलाइज्ड नोशन है. In practice, processes that are sufficiently slow and do not involve accelerated motion of the piston, large temperature gradient, etc., are reasonable approximation to an ideal quasi-static process. वैसे तो ये हाइपोथेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, पर जिस प्रोसेस में जो प्रोसेस सफिशिएंटली स्लो होते हैं और जिनमें पिस्टन एक्सेलरेटेड मोशन अंडरगो नहीं करता या कोई सडन लार्ज टेम्परेचर चेंज नहीं है, तो वो क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. We shall from now on deal with only quasi-static process except when stated otherwise. अब आने वाले सारे प्रोसेसेस quasi-static assume करके चलेंगे unless stated otherwise. अब देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम को फिक्स्ड रखा जाता है, जिसमें बाकी स्टेट वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, तो इस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं. आइसो यानी सेम, थर्मल यानी टेम्परेचर से रिलेटेड. The expansion of a gas in a metallic cylinder placed in a large reservoir of fixed temperature is an example of isothermal process. अगर इस एग्जांपल में गैस एक सिलेंडर में एक्सपैंड हो रही है जो कि एक रिजर्वायर ऑफ फिक्स टेम्परेचर में रखी गई है, हम मेटल के स्पेसिफिक हीट को इग्नोर कर रहे हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में गैस की टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगी, इसलिए ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगी. For an isothermal process T fixed, the ideal gas equation gives PV equals to constant. Ideal gas equation और ideal gas equation में अगर हम T को fix कर दें तो PV equals to constant मिलेगा. Pressure of a given mass of gas varies inversely as its volume. यानी P is equal to constant divided by V. तो P is proportional to 1 by V. ये है Boyle's law. तो यहाँ पे सेम बात है, isothermal process follows Boyle's law. Suppose an ideal gas goes isothermally at temperature T from its initial state P1 V1 to the final state P2 V2 at any intermediate state with pressure P and volume change from V to V plus delta V. Delta work, small amount of work done is P delta V. अब अगर हम डेल्टा V को टेंड्स टू 0 लें और सारे छोटे छोटे dW को एडअप करें तो हमें मिलेगा वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी डी वी फ्रॉम V1 टू V2. हम जानते हैं PV इक्वल्स टू म्यू आर टी होता है, वेयर म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, आर गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर इधर कांस्टेंट है. तो हम पी इंटीग्रल में पी डी वी की जगह पी को म्यू आर टी बाई वी लिखेंगे. म्यू आर टी बाहर आ सकता है, डी वी बाई वी का इंटीग्रल लॉग वी है. लिमिट्स डालने के बाद हमें मिलेगा वर्क डन from state P1 V1 to P2 V2 in isothermal condition is mu RT log V2 by V1. For an ideal gas, internal energy depends only on temperature. हम जानते हैं ideal gas के लिए internal energy depends only on temperature T. पर क्योंकि temperature constant है तो delta T 0 है, तो there is no change in the internal energy of an ideal gas in isothermal process. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करके हम जानते हैं कि हीट सप्लाइड टू द गैस इक्वल्स टू वर्क डन बाय द गैस, यानी Q equals to W या delta Q equals to delta W. Note that for V2 greater than V1, W greater than 0 and for V2 less than V1, W less than 0. तो इसका मतलब है कि जब V2 V1 से बड़ा होगा, जब गैस एक्सपैंड होगा तो गैस एब्जॉर्ब करेगा हीट और वर्क करेगा, और जब कंप्रेस होगा गैस आइसोथर्मली तो गैस पे वर्क करना पड़ेगा और हीट रिलीज होगा. अब आते हैं adiabatic प्रोसेस पर. In an adiabatic process, the system is insulated from the surroundings and heat absorbed or released is zero. तो adiabatic process में जो चीज constant रहती है वो होती है heat, यानी delta Q 0 होती है. We see from first law that work done by the gas results in decrease of its internal energy and hence its temperature for an ideal gas. तो adiabatic condition में first law में delta Q 0 हो जाएगी, फिर हमें दिखेगा कि वर्क डन बाय द गैस इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो अगर गैस वर्क करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी. इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी का मतलब है टेम्परेचर भी कम हो जाएगा उस आइडियल गैस का. तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो क्वांटिटी कांस्टेंट है वो विदाउट प्रूफ हम दे रहे हैं यहाँ पे इज इक्वल टू पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. इधर पी और वी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम है
गामा है Cp by Cv, ratio of specific heats for the gas. Thus, if an ideal gas undergoes a change in its state adiabatically, तो अगर आइडियल गैस adiabatically स्टेट चेंज करता है P1 V1 से P2 V2 तक, तो ये वैलिड होगा P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा. अब वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक चेंज फ्रॉम को निकालते हैं. अगर एडियाबैटिकली प्रोसेस चेंज करता है स्टेट फ्रॉम P1 V1 T1 टू द स्टेट P2 V2 T2, तो वर्क डन होगा फिर से सेम फॉर्मूला होगा इंटीग्रल V1 टू V2 PdV. अब हम जानते हैं PV की पावर गामा कांस्टेंट है, तो हम P को कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V की पावर गामा लिख के इंटीग्रेट कर सकते हैं. कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा. हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट है वो पिछले स्लाइड से हम जानते हैं कि P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा है. अब इसको यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने के लिए. इस एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट है वो अंदर चला जाएगा और रेस्पेक्टिव V2 के ऊपर हम P2 V2 गामा यूज करेंगे, V1 के ऊपर P1 V1 गामा यूज करेंगे क्योंकि दोनों सेम है. यहाँ पे हमने वही किया है, V2 वाले एक्सप्रेशन के ऊपर कांस्टेंट की जगह P2 V2 की पावर गामा, V1 की पावर की जगह के ऊपर P1 V1 की पावर गामा. फिर हमें बचा रहेगा P2 V2 माइनस P1 V1 बाय 1 बाय गामा by 1 minus gamma is equal to mu into r into T1 minus T2 by gamma minus 1. क्योंकि P2 V2 minus P1 V1 mu r T2 minus T1 है, तो हम माइनस साइन नीचे ले जाएंगे और mu r T1 minus T2 को और 1 minus gamma को gamma minus 1 बना देंगे. As expected, if work is done by the gas in an adiabatic process, work greater than 0, T2 is less than T1. तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर वर्क करता है गैस, तो रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द गैस कम है, उसकी टेम्परेचर कम होती है. ऑन द अदर हैंड, अगर वर्क किया जाता है गैस पे, वर्क लेस देन 0 है, तो वी गेट T2 is greater than T1, that is temperature of the gas rises. इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं PV कर्व्स फॉर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस जो हमने अभी पढ़े हैं. ये है आइसोथर्मल का कर्व और एडियाबैटिक का कर्व. तो एक चीज नोट करें कि एडियाबैटिक का जो कर्व है वो आइसोथर्मल वाले कर्व से कहीं ज्यादा स्टीपर है, उसकी स्लोप ज्यादा है इन मैग्नीट्यूड कंपेयर टू आइसोथर्मल कर्व. आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस पे आते हैं. इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस V इज कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम ऑफ द गैस कांस्टेंट है. नो वर्क इज डन ऑन और बाय द गैस. वॉल्यूम चेंज चाहिए वर्क करने के लिए, तो वर्क 0 है इन आइसोकोरिक प्रोसेस. The heat absorbed by the gas goes entirely to change its internal energy. अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देख सकते हैं कि अगर वर्क नहीं किया जा रहा है तो हीट जो चेंज आ रही है वो पूरा इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस के चेंज में दिखेगी. क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है तो गैस की टेम्परेचर भी चेंज होगी. The change in temperature for a given amount of heat is determined by the specific heat of the gas at constant volume. अगर कुछ अमाउंट ऑफ हीट चेंज हुई है उस प्रोसेस के थ्रू, तो टेम्परेचर ऑफ द गैस जितनी चेंज होगी वो स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस पर डिपेंड करती है. पर ये गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो कौन सी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इन एन आइसोबारिक प्रोसेस वर्क डन बाय द गैस इज W equals to P V2 minus V1. आइसोबारिक मतलब प्रेशर P फिक्स्ड होता है. अब P डेल्टा V में डेल्टा V हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि P एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. तो वर्क इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1 इक्वल्स टू म्यू R इंटू T2 माइनस T1. सिंस टेम्परेचर चेंज होता है वर्क डन करने से, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होता है. हीट एब्सॉर्ब्ड गोज पार्टली टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली टू डू वर्क. The change in temperature for a given amount of heat is determined by the specific heat of the gas at constant pressure. तो हम फर्स्ट लॉ को फिर से यूज करेंगे, हमें पता चलेगा कि हीट एब्सॉर्ब जो होता है वो थोड़ा बहुत इंटरनल एनर्जी चेंज करता है और थोड़ा बहुत वर्क करता है. कितना टेम्परेचर चेंज करता है वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है. अब आते हैं साइक्लिक प्रोसेस में. साइक्लिक प्रोसेस उस प्रोसेस के कॉम्बिनेशन को नाम देते हैं जिसमें सिस्टम वापस इनिशियल स्टेट में पहुंच जाता है. सिंस इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल, डेल्टा U इक्वल्स टू 0 फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस. इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल, मतलब इंटरनल एनर्जी का
इंटरनल एनर्जी सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो इसलिए इंटरनल एनर्जी सेम है, यानी डेल्टा यू जीरो है फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ वी नो दैट द टोटल हीट एब्जॉर्ब इक्वल्स द वर्क डन बाय द सिस्टम। क्योंकि डेल्टा यू जीरो है, फर्स्ट लॉ से हम ये जानते हैं कि टोटल हीट एब्जॉर्ब इक्वल्स द वर्क डन बाय द सिस्टम। द प्रोसेस दैट वी ऑब्जर्व्ड अर्लियर, जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो अगर हम इधर से स्टार्ट करें, फिर यहाँ जाएं, फिर यहाँ जाएं, फिर यहाँ जाएं, फिर यहाँ जाएं, तो हमने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। हम पीवी ग्राफ पे सेम पॉइंट में आ गए, तो ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। थैंक यू।